साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑप्शन किंग एसपीएन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, परिवार में भी सब अच्छे होंगे। और मैंने जो वीडियो डाले थे शायद उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। आपने मन बनाया होगा बाज़ार में काम करने के लिए और हमारी बात सुन के कुछ विचार किया होगा। जैसा कि हमने बताया था उसमें, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बोला था कि क्यों हम शेयर मार्केट में ही काम करें। और भी तो काम है जिनमें घाटा भी नहीं होता है। तो उसके लिए हमने बोला था कि शेयर मार्केट में हम काम केवल इसलिए करेंगे क्योंकि कम पैसे से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो 20-25 लाख 50 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, तब बिजनेस शुरू होगा। और शेयर मार्केट में काम करेंगे तो लाख 2 लाख 50 हज़ार 3 लाख मिनिमम 3-3.5 लाख में बहुत अच्छा काम कर ले जाते हैं। और जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं तो 10,000 5,000 इससे शुरुआत कर सकते हैं ऑप्शन में। अब एक चीज़ मानिए कि अगर हम 10,000 रुपये लगाते हैं और 500 रुपये का प्रॉफिट हमें हो जाता है तो कोई छोटी चीज़ है हमारे लिए। करना क्या है, ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखनी है कि जब हम कहीं बाहर से पैदा करते हैं 500 रुपये 1000 रुपये 200 रुपये 300 रुपये कहीं बाहर से हम जब पैदा करेंगे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। 8 से 8 घंटे तो मिनिमम काम करना पड़ता है। 8 घंटे काम करके हम 300 400 500 जो भी है 500 से ऊपर तो नहीं कमा सकते हैं। और वो भी अगर हम किसी चीज़ के कुशल कारीगर हैं तब हम 500 रुपये कमा सकते हैं, वरना लेबरी करके हम 500 रुपये नहीं कमा सकते हैं। लेबरी करके हम 200 250 300 रुपये कमा सकते हैं और 8 घंटे हमें मेहनत करनी होगी। अगर यही काम हमारा 10 मिनट 15 मिनट में 1 घंटे में हो जाता है तो फिर क्या है, इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है बाज़ार में। 10,000 15,000 का कैपिटल लेकर के 500 रुपये 1000 रुपये 200 रुपये 300 रुपये पर डे कमाए जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है उसे बचाने की कि हम उसे फ्राइडे तक बचा सकें। नए बच्चों के साथ हो ये जाता है कि 500 पैदा कर लिए और 500 पैदा करने के बाद इच्छा नहीं भरी कि और होना चाहिए हमारे 1500। तो क्या होता है कि फिर 1 पोजीशन 2 पोजीशन ज़्यादा पोजीशन लेते हैं तो उसमें घाटा हो जाता है। हमें संतोष करना चाहिए कि अगर हमें 500 मिल गए हैं तो 500 आज हम ये बचा के रखेंगे। अब हमें काम नहीं करना है, अब हम 500 ये बचा के रखेंगे, कल काम करेंगे। दूसरा होता क्या है कि लोग एक ही दिन में अपना पूरा कैपिटल ख़त्म कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप 10,000 रुपये लगाइए और अपना कैपिटल हमें ख़त्म करके दिखाइए। जैसे मैं बताता हूं, आपको बिल्कुल रिसर्च ना आती हो, आप रिसर्च ना कर पाते हो, आपको बाज़ार के बारे में कुछ भी ना पता हो, आप फ्री में काम ऐसे कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आप 10,000 ख़त्म करके दिखा दो हमें। मान लो आपने 10,000 अपने डीमेट में लगाया। अब 10,000 रुपये लगाया डीमेट में, 10,000 की पोजीशन लिए तो आप उसमें 300 का एसएल लगा दो। अगर पोजीशन 300 रुपये नीचे जाएगी तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। आपके 300 चले गए, अगली पोजीशन लो तब भी आप 300 का एसएल लगा दो। ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपका एसएल ही हिट हो, कभी आपका टारगेट आए ही ना, कभी आपको प्रॉफिट हो ही ना। होता ये है कि जैसे टारगेट लगाए, एसएल लगाए, 10,000 रुपये डाले, एसएल लगाए, 300 रुपये का एसएल लगा दिया, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट का जो भी एसएल रहा हो वो एसएल लगा दिया। अब किसी कारणवश बाज़ार नीचे आ गई, हमारे एसएल के करीब आ गई, हमने एसएल देखा और हम डर गए, हमने वहाँ से एसएल हटा दिया, या एसएल हटा दिया, एसएल नहीं लगाया कि हमें 300 का घाटा होगा तो हम पोजीशन काट देंगे, ये सोच के बैठे थे। अब हमें 300 का घाटा हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमें 100 का घाटा हुआ, 50 का घाटा हुआ, फिर 100 का घाटा हुआ, फिर 200 का, फिर 250 का, फिर 300 का घाटा हुआ। अब हम सोचते ये हैं कि यार पहले तो हमें 50 रुपये का हो रहा था, 100 रुपये का हो रहा था, अब 200 रुपये अगर कवर हो जाए, 100 रुपये का घाटा होगा, तब हम पोजीशन एग्जिट कर देंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो हमें 300 का घाटा हो रहा था वो हमारा हो गया 500 का घाटा बढ़ गया।
अब हम फिर सोच रहे हैं कि नहीं यार, अब तो 500 का घाटा हो रहा, अब पोजीशन नहीं निकालेंगे, अब थोड़ा ये और कवर हो जाए, जब 300-200 पर पहुंच जाएगा तो निकालेंगे। तब तक क्या हुआ कि वो घाटा हमारा 500 से बढ़ के 1000 का हो गया, 1500 का हो गया, 5000 का हो गया। धीरे धीरे हमारा पूरा कैपिटल खा गया, हम पोजीशन नहीं निकाल पाए। इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि नहीं, हमारा जो एसएल है वो एसएल होना चाहिए। अगर एसएल भी आता है तब भी हमें खुशी होती है। क्यों बताएं क्या है? एसएल आता है तो खुशी इसलिए होती है कि हमारी रिसर्च सही थी और एसएल लग गया। और अगर एसएल भी ना आए और टारगेट भी ना आए, बीच में हम लटक जाएं, तो हमें दुख होता है कि हमारी रिसर्च कहीं ना कहीं सही नहीं थी, हम कहीं पर गलत थे, इसलिए हमने पोजीशन सही नहीं बना पाई। ना तो मेरा एसएल आया, ना मेरा टारगेट आया। और एसएल आता है, ऐसा नहीं कि हमारा एसएल नहीं आता, मेरा भी एसएल आता है, लेकिन एसएल आए तो उसमें कुछ ना कुछ हमें सीखना है, हमें ये उस पर विचार करना है, फिर तो और काम करना हमारे लिए बन जाता है कि हमारा एसएल आ क्यों गया, कमी कहाँ छोड़े थे हम, किस कारण एसएल आया। बाज़ार में ट्रेंड चेंज हो गया, सेलर ज़्यादा हो गए, बायर ज़्यादा हो गए, या कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ पर भी नज़र रखनी होती है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो ये हमें सब देखना होता है। तो जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आप अपना 10,000 का कैपिटल नहीं ख़त्म कर पाएंगे। आपको एसएल फिक्स रखना है, और एसएल फिक्स होते ही हैं, एसएल फिक्स होते हैं कि ये एसएल है, इससे नीचे अगर बाज़ार चली गई तो फिर ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे ही जाएगी, तो हमें उसी एसएल पर पोजीशन काटना रहती है। आज ये हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, अभी तक तो मोटिवेशन की बात किए थे, अब ये एक नॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ कि एसएल फिक्स होते हैं। एसएल, अगर एसएल हमारा लगा है तो हमें एसएल से भागना नहीं है, एसएल को हटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। हाँ, अगर कोई कारण बन रहा है, कभी कभी एसएल भी ऊपर नीचे करना पड़ जाते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो एसएल ऊपर नीचे भी करते हैं, लेकिन रोज़ एसएल ऊपर नीचे नहीं करते हैं कि घाटा हो रहा है हमें, अब तो भैया हम अपना एसएल नीचे कर लेंगे, तब तो 10,000 का कैपिटल एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर 300 के एसएल लगा के चलो तो 10,000 कितने दिन में आप ख़त्म करेंगे? ख़त्म ही नहीं होगा 10,000, कभी ना